Question number 22. Mr. Hari Mohan submits the following particulars of his income for the previous year 21-22. First, business income taxable 3,35,000 रुपीज़। तो अब ये बिजनेस इनकम हम लेंगे कि नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे कैपिटल गेन पूछा है या इनकम। तो क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट मिस्टर हरी मोहन्स टैक्सेबल कैपिटल गेन्स एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन भी पूछा है और टोटल इनकम भी पूछा है, तो फिर ये बिजनेस इनकम हम कंसिडर करेंगे क्योंकि टोटल इनकम निकालना है। सेकेंड, ही इज़ द ओनर ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउसेज। ही सोल्ड वन ऑफ देम कॉस्टिंग रुपीज़ 4,11,000 इन 2008-9 फॉर रुपीज़ 13 lakh on August 16, 2021 एंड पेड ब्रोकरेज एटसेट्रा 20,000 रुपीज़। अब ये 2 रेजिडेंशियल हाउस के हैं ओनर, उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ पे बोला है एक हाउस जो कि इनको 2008-9 में 4,11,000 का कॉस्ट कर रहा था, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ परचेज है। उसके बाद यहाँ पे 13 लाख रुपए का इन्होंने अगस्त 16, 2020-21 में बेच दिया है, तो ये सेल्स प्राइस हो गया। और ब्रोकरेज भी दिया है, तो इसमें नेट सेल्स भी पहले निकलेगा। ये वो है एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। कोई फिर थर्ड पॉइंट, on 30th November 2021 he sold his personal car for rupees 90,000 which was purchased 4 years back for rupees 1 lakh। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखना है हमको। ये कभी भी कैपिटल गेंस में कोई भी पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें नहीं लेते हैं। कार है यहाँ पे, तो कार पर्सनल यूज़ के लिए आएगा, तो ये नहीं लेंगे। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीज़ नहीं लेते हैं क्योंकि ये पर्सनल वाली चीज़ इग्नोर कर देना कैपिटल गेन निकालने के समय। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ही सोल्ड एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट्स ऑन 1 जुलाई 2020-21 फॉर रुपीज़ 29 लाख। तो सेल्स प्राइस हो गया जो विच हैड कॉस्ट हिज ग्रैंड फादर रुपीज़ 50,000 इन 1945 एंड हुज मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज रुपीज़ 10 लाख। तो यहाँ भी हमको मैंने उस दिन बताया था कि 2000 से पहले कोई भी कॉस्ट ऑफ परचेज दी गई है, तो उसके केस में अगर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखी है 2001 की, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की कंसिडर करते हैं इसको कैलकुलेट करने के समय। इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। कंप्यूट मिस्टर हरी मोहन टैक्सेबल कैपिटल गेन्स एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो पहले टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, जितना इनकम है तो उससे टोटल इनकम निकल जाएगा। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेसेस आ 2001-2 का 100, 8-9 का 137, 21-22 का 317। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले इसमें बिजनेस इनकम दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में हमको सिर्फ टोटल इनकम बोलता तो बिजनेस इनकम हम यहीं कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमको पहले कैपिटल गेन अलग से कैलकुलेट करना है, उसके बाद टोटल इनकम। तो पहले कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐड कर देंगे इनकम में। तो सबसे पहला है रेजिडेंशियल हाउस का। रेजिडेंशियल हाउस, तो रेजिडेंशियल हाउस जो है इन्होंने सेल किया है 13 लाख रुपीज़ का। तो सबसे पहले सेल्स आउटर कॉलम में 13 लाख रुपीज़। उसके बाद इसमें एक्सपेंसेस दे रखा है, तो लेस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, वही ब्रोकरेज है, ये ब्रोकरेज लिख देते हैं। ब्रोकरेज है 20,000 रुपीज़ का, 20,000 रुपीज़। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 10 में 2 8, 12,80,000 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा नेट सेल्स। उसके बाद इसमें से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें केवल परचेज वैल्यू दी है, तो इंडेक्स, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट होगा। इन्होंने परचेज़ किया था 2008-9 में 4,11,000 रुपीज़ का। तो कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कि 4,11,000 रुपीज़ इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स 317 होगा, 2021 में बेचा है, अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। तो 2008-9 का इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है 137। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4,11,000 इंटू 317 अपॉन 137, 9,51,000 रुपीज़। तो आउटर कॉलम में सीधे लिख देंगे 9,51,000 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। नेट सेल्स में से 12 लाख
₹12,80,000। यह आ जाएगा 12,80,000 माइनस 9,51,000, यह आ गया 3,29,000। तो ये हो गया हमारा रेजिडेंशियल हाउस के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल कार है। फिर एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट्स, तो ज्वेलरी हम कंसिडर करते हैं एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट्स। तो एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट इन्होंने सेल्स वैल्यू सीधे, सेल्स वैल्यू है 29 लाख रुपीज़। अब ये खरीदी गई थी 1945 में, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखा है, तो 2000 से पहले कोई भी ईयर में परचेज हुआ है तो उस कंडीशन में फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की कंसिडर की जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपीज़, भाई फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट जो भी बड़ा होता है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट केवल 50,000 था और फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू इनटू सेल्स ईयर इंडेक्स यानी कि 317 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। तो 2000 से पहले कुछ भी होता है तो हम उसको 100 परचेज ईयर इंडेक्स लेते हैं उसका। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 317 अपॉन 100। यह आ जाएगा 31,70,000 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2,70,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया हमको। ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब और कुछ है नहीं, तो अब सबसे पहले टैक्सेबल कैपिटल गेन के लिए टैक्सेबल कैपिटल गेन्स के लिए रेजिडेंशियल हाउस और एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट प्लस कर देंगे। तो रेजिडेंशियल हाउस के केस में 3,29,000 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 2,75,000 का एंसेस्ट्रल ऑर्नामेंट पे। तो ये हो जाएगा इसको प्लस 70,000 रुपीज़। इसको सॉल्व कर देंगे हम, यह आ जाएगा 59,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे हम 59,000 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद इसमें बिजनेस इनकम भी पूछा है हमसे। तो बिजनेस इनकम के केस में क्या करेंगे, बिजनेस इनसे टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो टोटल इनकम में हम जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो, और प्लस जो हमको इनकम दी गई होती है। तो बिजनेस इनकम इनका दे रखा है, बिजनेस इनकम। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 59,000 रुपीज़ और बिजनेस इनकम है इनका 3,35,000 रुपीज़। तो 3,35,000 प्लस 59,000 रुपीज़, यह आ गया 3,94,000 रुपीज़। 3,94,000 रुपीज़ टोटल इनकम हो जाएगा हमारा, 3,94,000 टोटल इनकम। और जो टैक्सेबल कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है वो है 59,000 रुपीज़।